प्रिय छात्र नमस्कार। एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भाज्य अभाज्य संख्याओं से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। पहले हम भाज्य अभाज्य संख्याओं को अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट भी लगाएंगे, जिसमें हमने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित किया है और देखेंगे कि आज हमने कितना सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रिय छात्र, हम आज की इस वीडियो में आपके लिए 1 से 100 तक की संख्याओं के माध्यम से भाज्य अभाज्य संख्याओं को समझाने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो 1 से 100 तक की संख्याओं से ही होते हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, भाज्य अभाज्य संख्याओं को छांटने से पहले हम भाज्य एवं अभाज्य इन दोनों शब्दों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो इसको भाज्य से तात्पर्य उन संख्याओं से है जो एक और स्वयं संख्या के अलावा और भी किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। जबकि देखिए, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो अभाज्य का मतलब है वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं संख्या से ही विभाज्य हों। यानी सीधा सा मतलब यह है कि भाज्य संख्याएं आपकी दो संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाएंगी, जबकि अभाज्य संख्याएं आपकी केवल दो संख्याओं एक और उसी संख्या से ही भाग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 7 और 11। अब आप स्वयं बताइए कि 7 किन किन संख्याओं से भाग हो जाएगी। तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे कि 7 केवल 1 और 7 से भाग होती है, यानी इसमें केवल दो संख्याओं का भाग जाता है। इसी प्रकार से 11 में भी केवल दो संख्याओं 1 और 11 का ही भाग जाता है, बाकी किसी भी संख्या से ये विभाज्य नहीं है। अतः ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि जैसे मान लीजिए 8, तो बताइए 8 किन किन से भाग हो जाएगी। देखिए 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। देखिए ये स्वयं संख्या और 1 के अलावा इन दो संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब एक प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि जो अभाज्य संख्या है वो कुल कितनी संख्याओं से भाग हो सकती है। तो वो केवल दो संख्याओं से भाग हो सकती है। चलिए देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं 1 से 100 तक की संख्याओं में भाज्य और अभाज्य संख्याओं को छांटने का सबसे आसान तरीका। तो देखिए, विचार कीजिए 1 पर। ये 1 है। अब आप बताएं इसमें कि कितनी संख्याओं का भाग जाता है। तो देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि अभाज्य संख्याओं में केवल दो संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और उसी स्वयं संख्या का। यानी अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब ये 1 है, तो देखिए 1 के कितने गुणनखंड हैं? 1 के केवल एक ही गुणनखंड है, यानी इसमें तो दो संख्याओं का भाग भी नहीं जाता। यानी ये संख्या जो है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कैसी संख्या है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये आपका पहला प्रश्न ही है कि
कि वह कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसके बाद देखिए आप 2 को, बताइए 2 में किन किन का भाग जाएगा। तो 2 में केवल भाग जाएगा 1 का और 2 का ही। तो वे संख्याएं जिनमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, 1 और स्वयं संख्या का, तो उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं को गोला लगा देना है और भाज्य संख्याओं को काट देना है। देखिए 3, तो आप बताएंगे कि ये भी कैसी है, अभाज्य है। अब हम आपको एक यहाँ हिंट दे देते हैं कि सम संख्याओं में, ध्यान से सुनना, सम संख्याओं में केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है, क्योंकि सम संख्याओं में 1 का और स्वयं संख्या का भाग जाएगा, उसके अलावा हर सम संख्या 2 से विभाज्य रहेगी। यानी हर सम संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं। अब आप क्या करें, जितनी भी सम संख्याएं हैं इनको काट दीजिए, क्योंकि ये भाज्य हैं। केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सभी संख्याएं भाज्य हैं। तो आप सभी सम संख्याओं को ऐसे काट दीजिए, तो आपकी भाज्य संख्याएं ये अलग हो जाएंगी। देखिए 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 और 90, 92, 94, 96, 98 और 100। तो यहाँ एक और आपका प्रश्न सामने आता है कि वह कौन सी संख्या है जो अकेली अभाज्य है। तो यहाँ 2 केवल ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं 5। तो देखिए 5 अभाज्य है आपकी। अब आप जानते हैं जिसके इकाई का अंक 5 होगा उसमें तो 5 का भाग जाएगा ही, यानी ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, भाज्य। इसको भी काट दीजिए आप। मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपकी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाज्य अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं 100 संख्याओं में से पूछे जाएंगे। तो इन 100 संख्याओं में तो आपको कम से कम पूरी भाज्य अभाज्य सभी प्रकार की संख्याएं पता होनी चाहिए। अभी आप देखना आगे विगत वर्षों के प्रश्न भी हमने सम्मिलित किए हैं, उनमें देखना सभी के सभी क्वेश्चन इन्हीं संख्याओं में से सम्मिलित हैं। अगली संख्या है 7, तो ये आपकी अभाज्य है। 9 यह भाज्य है। 11 अभाज्य। 13 अभाज्य। देखिए यहाँ तो ये भाज्य अलग कर चुके हैं हम लोग, ये अभाज्य है। 19 भी अभाज्य है क्योंकि इसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है। 21 ये भाज्य संख्या है क्योंकि ये 3 से भाग हो जाएगी। 23 अभाज्य है। 27 भी भाज्य है। 29 अभाज्य। 31 अभाज्य। 33 3 से कट जाएगी। 37 अभाज्य। 39 3 से कट जाएगी। 41 अभाज्य। 43 अभाज्य। 47 अभाज्य। 49 7 से कट जाएगी। 51 ये 3 से भाग हो जाएगी, भाज्य है। 53 अभाज्य। 57 ये भी 3 से कट जाएगी। देखिए 19 दिया 57। 59 ये अभाज्य है।
61, 61 भी अभाज्य है। 63 ये 3 से कट जाएगी। 67 ये अभाज्य है। 69 ये भी 3 से कट जाएगी। 71 अभाज्य है। 73 भी अभाज्य है। और 77 7 से कट जाएगी। 79 अभाज्य है। 81 भाज्य है, 9 से कट रही है। 83 अभाज्य। 87 3 से कट जाएगी। 89 अभाज्य। 91 13 से कट रही है, 7 से भी कट रही है। 93 ये 3 से विभाज्य है। और ये 97 अभाज्य है। 99 भाज्य है। तो इस प्रकार से हम 1 से 100 तक की संख्याओं को आसानी से भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं में बांट सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन सभी संख्याओं को बड़े गौर से देखना है। देखिए कैसे, जैसे मैंने बताया कि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। 2 ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। इसके बाद आता 3, तो केवल ये दोनों ही ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। ध्यान से सुनिए इसको, ये दोनों ही केवल ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। अगली बात आती है, देखिए 5 और ये 7, इसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, तो ये दोनों कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? यमज अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। हम देख लेते हैं कि 100 तक की संख्याओं में कौन कौन सी यमज अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 11 और 13, देखिए अभाज्य अभाज्य और बीच में एक भाज्य, ठीक है ना। और ऐसे ही देख लीजिए 17 19, और भी देख लेते हैं 41 43। देखो भाई और तो नहीं है कोई, हाँ ये 71 और 73। तो ऐसी संख्याओं को हम यमज अभाज्य संख्याओं के नाम से पहचानते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली संख्या 11। मैं आपको बता दूं कि ये 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए इसके बाद में अगला जो प्रश्न बनता है कि 1 से 50 तक की संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 से 50 तक की संख्याओं में, तो ये है 47। कौन सी है? 47, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि इन सभी संख्याओं को गिन लेना है कि ये 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हुई? 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें एक बात और आप देख लेना कि सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो 97 है। क्या है? 97। चलिए अब हम देख लेते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए हम अपना टेस्ट लगाते हैं। तो आप क्या करें कि अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिख लें, या ये मान लें कि हमारा आंसर ये था। फिर अपना आंसर चेक करें कि आपने राइट लगाया
या रॉन्ग। तो चलिए लगाते हैं हम अपना टेस्ट। फर्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है? जो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, चलिए बताइए। ए 1, बी 7, सी 9 या डी 5? बताइए, जल्दी बताइए। जो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। तो बच्चों, हमारा राइट आंसर है ए, यानी वो संख्या है 1। चलिए अगला प्रश्न, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ए 11, बी 99, सी 97 या डी 47? चलिए लगा लीजिए। तो बच्चों, हमारा राइट आंसर है सी 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, 1 से 50, 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कुल कितनी हैं? देखिए कहाँ तक की पूछी है, 1 से 50 तक की। लगाइए जल्दी। ए 15, बी 25, सी 10 या डी 8? तो आपका राइट आंसर है 1 से 50 तक की संख्याओं में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। चलिए चौथा क्वेश्चन, 1 से 50 तक की संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 से 50 तक की संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ए 11, बी 47, सी 37 या डी 29? लगा लीजिए। तो आपका राइट आंसर है बी 47। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ए 11, बी 47, सी 7 या डी 29? जल्दी से बताइए। तो आपका राइट आंसर है 2 अंकों की सबसे छोटी। तो आपका राइट आंसर है ए 11। छठवां क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी, ओवरऑल सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ए 2, बी 3, सी 11, डी 7? तो ये तो आपको मालूम होगा। इसका सही आंसर है ए 2। सातवां प्रश्न, वह कौन सी संख्या है? देखिए वह कौन सी संख्या है जो अकेली अभाज्य है? तो मैंने पहले भी बताया था कि 2 ही ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं में केवल अकेली अभाज्य होती है। इसके लिए आपका राइट आंसर है सी, यानी 2। अगला क्वेश्चन, संख्या पद्धति में ऐसी क्रमागत संख्याओं के कुल कितने जोड़े हैं जिनके बीच, यहाँ जोड़े है, जोड़े लिख गया है, कुल कितने जोड़े हैं जिनके बीच कोई भी भाज्य संख्या नहीं है? तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि वो संख्या है 3 और 5, यानी केवल एक जोड़ा है। तो इसके लिए सही आंसर आपका ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितने प्रतिशत हैं?
तो ये प्रश्न आपका 2014 की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था। 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत। देखिए कैसे निकालेंगे कि आपकी संख्याएं कितनी हैं 20, यानी आप हर में लिख दीजिए 20। अब 20 तक आपकी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 20 तक आपकी हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 यानी 8। तो भिन्न क्या बन जाएगी 8/20। अब इसको आप परसेंट में चेंज कर दीजिए, यानी 100 से गुणा कर दीजिए। अब 20 पंचे 100 और 8 पंचे 40, तो ये हैं आपकी 40%। अगला प्रश्न, 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कुल कितनी हैं। 1 से 100 तक की देखिए मैंने गिनी भी थी, A15, B25, C47 या D74। जल्दी से इसको बताइए आप। इसका राइट आंसर है B25। बच्चों ये वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कुल कितनी हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं में, तो ये शायद रिपीट हो गया है। A15, B25, C47, D74। इसका राइट आंसर है 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 12वां प्रश्न है, 51 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कुल कितनी हैं। 51 से 100 तक 15, 20, 10, 12। तो जल्दी बताइए। अब देखिए आपको मालूम है कि 1 से 50 तक हैं 15, और आपको ये भी मालूम है कि 1 से 100 तक हैं 25। तो ये 15 ये निकल गई, तो अब कितनी बची, तो ये 10 बची कि नहीं बची, तो आपका राइट आंसर होगा 10। 13वां प्रश्न, 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी भाज्य हैं। देखिए अब भाज्य पूछी गई हैं, तो देखिए आपको मालूम है कि 100 संख्याएं हैं। अब 100 में से 25 तो वो हैं जो अभाज्य हैं, कितनी बची 75। अब इन 75 में से एक वो निकाल दीजिए जो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, तो कितनी बची 74। यानी आपका राइट आंसर है डी। 14वां प्रश्न, 1 से 50 तक की संख्या में कुल कितनी भाज्य हैं। देखिए 50 तक की संख्या में, तो जैसे इसको किया ऐसे ही आप उसको कर सकते हैं। तो संख्या है 50, इनमें से आप 15 निकाल दीजिए तो बचेंगी 35। अब इनमें से एक को भी अलग कर दीजिए, तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होंगी 34 संख्याएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां प्रश्न, 71 तथा 73 के लिए कौन सा कथन सत्य है। 71 तथा 73 के लिए, तो देखिए दोनों 11 की अपवर्त हैं। बी, दोनों सह अभाज्य हैं। दोनों सम संख्याएं हैं। दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए ये 11 की अपवर्त तो है नहीं। अब दोनों सम, तो ये भी नहीं है। दोनों भाज्य, तो ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों तो अभाज्य हैं। अब बचता है कि दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। अब ये सह अभाज्य की क्या पहचान होती है, तो मैं आपको बता दूं कि दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। अगला प्रश्न, 70 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। 70 से 80 के बीच की, A 123, B 223,
सी 333 या डी 373। तो ये तो सरल है, 70 से 80 के बीच की। 71, 73 और 79 यही है कि नहीं। अब इनका आप प्लस कर दीजिए। 3 1 4, 9 4 13, 13 की 3, हासिल आएगी 1। 7 14 21 और 1 22, तो ये आ जाएगा आपका 223, यानी बी आंसर आपका सही है। 1 से 10 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 10 तक की संख्याओं में, तो देखिए भिन्न में लिखी हुई है 4/10, 5/10, 6/10 या 3/10। तो देखिए संख्याएं टोटल हैं 10। अब 10 तक की संख्या में कुल कितनी अभाज्य हैं? तो आपको मालूम है 2 3 5 7 यानी 4। तो ये राइट आंसर होगा आपका 4/10। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हैं? कितने गुणनखंड हैं यानी उस अभाज्य संख्या में कुल कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 2 5 14 अनंत, बताइए। तो उसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक और वो स्वयं संख्या। 19वां प्रश्न, 41 तथा 43 के लिए कौन सा कथन सत्य है? 41 43 दोनों 11 की अपवर्त हैं, गलत। दोनों यमज अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों सम, ये भी गलत। दोनों भाज्य, ये भी गलत। अब आपको बताया था कि ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक भाज्य हो यमज अभाज्य कहलाती हैं। तो ये राइट होगा, क्योंकि 41 यहाँ बीच में 42 और ये 43। तो अभाज्य अभाज्य ये भाज्य, इसलिए ये दोनों होंगी यमज अभाज्य। लास्ट क्वेश्चन, 8 तथा 15 के लिए कौन सा कथन सत्य है? दोनों यमज अभाज्य हैं, तो ये तो है नहीं। दोनों विषम हैं, तो ये देखिए 8 तो सम है, ये भी गलत। दोनों सम हैं, ये भी गलत। डी, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए सह अभाज्य कैसे पहचानते हैं? देखिए 8 में किन किन का भाग जाएगा? 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। और 15 में 1 3 5 और 15। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ देख लीजिए क्या है। देखिए उभयनिष्ठ 1 के अलावा कोई भी नहीं है। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ विभाजक केवल 1 हो, उभयनिष्ठ विभाजक केवल 1 हो, वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि सह अभाज्य संख्याओं के लिए संख्याओं का भाज्य या अभाज्य होना जरूरी नहीं है। यानी एक संख्या सम हो सकती है, एक विषम भी हो सकती है। यहाँ कोई संख्या भाज्य भी आ सकती थी, यहाँ अभाज्य भी आ सकती थी। जैसे मान लीजिए 7 और यहाँ हम ले लेते हैं 18। तो ये देखिए अभाज्य है और ये भाज्य है। तो ये दोनों, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ विभाजक 1 है, इसीलिए ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।